नमस्कार साथियों, तो लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक और व्याख्याताओं के लिए विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो हम आज उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, योग्यताएँ क्या रहेगी, अर्हताएँ क्या रहेगी, कितने रिक्त पद कहाँ के लिए दिया गया है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करके रखने हैं। इस तरीके से सभी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर प्राप्त होगी और किसी प्रकार का कन्फ्यूजन शेष नहीं रहेगा। अगर उसके बावजूद भी अगर कुछ रह जाता है, तो आप कमेंट के द्वारा आप पूछ सकते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ कि सहायक शिक्षक के 2 तरीके 2 संवर्गों के पोस्ट निकले हैं, एक ई संवर्ग और टी संवर्ग, और दोनों ही संवर्गों में जो भर्ती होगी वो सिर्फ सरगुजा और बस्तर संभाग के लिए होगी। 793 टोटल पद हैं जो सहायक शिक्षक ई संवर्ग के लिए निकाले जाएँगे, और जिलों की जो संख्या है वो 9 है, जिसमें बस्तर, कोंडागाँव, नारायणपुर, सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया, बलरामपुर, जशपुर, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ये सब है। तो जो सर्वाधिक पद हमको देखने को प्राप्त हो रही है वो सूरजपुर, जो कि सरगुजा संभाग के अंतर्गत एक जिला है, वहाँ के लिए है। फिर उसके बाद जो अधिकतम पोस्ट की संख्या है वो बस्तर की है और जशपुर की है। तो दिव्यांगों के लिए 53 पद आरक्षित किए गए हैं, जो कि अनुपातिक होता है। तो इसमें सभी वर्गों के लिए आरक्षित, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के लिए भी पदों की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा अगर हम देखें तो सहायक शिक्षक टी संवर्ग के काफ़ी पद में भर्ती होनी है, और वो टोटल जो संख्या है वो टी संवर्ग की वो 5492, क्योंकि टी संवर्ग अर्थात टी वाले जिले ज़्यादा हैं, और ऐसे 13 जिलों में भर्तियाँ होनी हैं। और जो सर्वाधिक संख्या हमको देखने को मिलती है वो बस्तर है, 870, और लगभग सभी जिलों में 3 डिजिट में पोस्ट आपको देखने को मिल रही है। तो काफ़ी बढ़िया चांस है, क्योंकि यहाँ अधिकतम संख्या में पोस्ट निकले हुए हैं। तो इसकी जो पात्रता देख लेते हैं, तो इससे पहले ही बात हो चुकी है। 21 वर्ष न्यूनतम और 35 वर्ष अधिकतम। अगर वो छत्तीसगढ़ का निवासी है और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर से आता है, तो उसको 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट प्राप्त होती है। अगर वो महिला कैंडिडेट है तो उसको 10 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा तक छूट प्राप्त होती है। अगर कोई दिव्यांग है तो उसको बोल रहा है कि अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी, तो अधिकतम आयु सीमा मतलब 45 वर्ष तक ही छूट दी जाएगी। इसके अलावा अगर शासकीय कर्मचारी तो 38 वर्ष, और अलग-अलग कंडीशनों में अलग-अलग छूट प्राप्त होगी। अब हम देख लेते हैं जो न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएँ हैं वो क्या-क्या हैं। तो हायर सेकेंडरी में न्यूनतम 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। डीएड, बीएड, डीएलएड, और डीएलएड का ज़िक्र नहीं है लेकिन उसको भी मान्यता प्राप्त है। और टीटी उत्तीर्ण होना चाहिए प्राथमिक स्तर का, चाहे सीजीटेट हो या फिर सीटेट हो, दोनों से में से कोई भी एक हो, उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर वो एसटी, एससी, ओबीसी से 50% में उत्तीर्ण माना जाता है पात्र, और अगर वह जनरल कैटेगरी से आता है तो उसको 60% लाना अनिवार्य है। अगर कोई विशेष पिछड़ी जनजाति, अगर छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति से आता है कोई, जैसे बैगा, कमार, बिरहोर ऐसे, तो उनको ना तो डीएड की आवश्यकता है, अर्थात डीएड में भी उनको छूट प्राप्त हो सकती है और टीटी में भी छूट दी गई है। चयन प्रक्रियाएँ देख लेते हैं। जो चयन सूची जारी की जाएगी विभाग के द्वारा, वो 1 वर्षों के लिए वैध होगी, और प्रतीक्षा सूची जो जारी की जाएगी वो उसकी वैधता भी 1 वर्ष रहेगी, उससे अधिक नहीं। और आवश्यकता के अनुसार उसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। अगर कोई 2 व्यक्ति एक ही समान अंक प्राप्त किए हैं, तो ऐसी स्थिति में जिसकी जन्म तिथि अधिक होगी, अर्थात जिसकी उम्र अधिक होगी, उसको प्राथमिकता दी जाएगी। और अतिथि शिक्षकों के लिए इस बार बोनस की व्यवस्था की गई है। अगर अतिथि शिक्षक 1 वर्ष के लिए अतिथि शिक्षक रहा हो तो उसको 2 अंक बोनस, और उस हिसाब से उसको अधिकतम 10 अंक तक बोनस दिया जाएगा, अर्थात 5 वर्ष अगर वो अतिथि शिक्षक रहा है तो उसको 10 अंक प्राप्त होंगे, उससे अधिक नहीं। और यह 10 अंक व्यापम के मार्क्स में जुड़ेंगे और उसके हिसाब से ही मेरिट बनेगा। अगर कोई व्यक्ति 80 नंबर लाता है व्यापम की परीक्षा में, और 10 नंबर उसके अतिथि शिक्षक के अनुभव के हैं, तो वो जुड़ जाएगा और 90 नंबरों के आधार पे मेरिट उसकी बनेगी। तो काफ़ी अच्छा है, और उन्होंने मेहनत भी की है। 5 साल 6 सालों से उन अतिथि शिक्षक के रूप में वो लगातार राज्य को सेवा दे रहे हैं। परिवीक्षा अवधि की बात कर लेते हैं, तो परिवीक्षा अवधि ऐसा लग रहा था कि 2 वर्षों का होगा और पूरा 100% पेमेंट मिलेगा, लेकिन इस बार भी वैसा ही है। 3 वर्षों की परिवीक्षा अवधि, प्रथम वर्ष में 70%, द्वितीय वर्ष में 80% और तृतीय वर्ष में 90%, और चतुर्थ वर्ष से पूरा पेमेंट आपको प्राप्त होगा। और अगर
परीक्षा अवधि के दौरान अगर असंतोष प्रकार पाया जाता है तो उसकी परीक्षा अवधि बढ़ाई जा सकती है। पदों में संख्या परिवर्तनीय है और भी पदों में वृद्धि हो सकती है और सभी जिलों के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। सभी संवर्गों के अर्थात सभी विषय संवर्गों के अभ्यर्थी इसमें भर सकते हैं, चाहे वो कला का हो, कॉमर्स का हो, कृषि का हो या फिर विज्ञान के हों। सभी संवर्गों के अभ्यर्थी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी होना अनिवार्य है और इसीलिए निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और सभी डॉक्यूमेंट्स एकदम तैयार रखें। अगर मार्कशीट में नाम गलत है या नाम सेम नहीं है हर मार्कशीट में, तो आप शपथ पत्र बनवा करके पहले से ही रखे रहें। और जो सबसे ज़रूरी, बहुत से अभ्यर्थी ये पूछ रहे थे कि मेरा लास्ट ईयर चल रहा है, क्या मैं अप्लाई कर सकती हूँ? तो अभ्यर्थी को आवश्यक न्यूनतम जो भी शैक्षणिक अर्हता है, अन्य प्रमाण पत्र है, वो व्यापम द्वारा परीक्षा फल जारी होने की तिथि और उसके पूर्व प्राप्त करना अनिवार्य है। अर्थात जिस दिन परीक्षा फल शिक्षक भर्ती का जारी किया जाएगा, उससे पूर्व का आपका रिजल्ट होना चाहिए, उसके पश्चात का नहीं होगा। अगर आपको किसी भी जातिगत छूट आपको प्राप्त करनी है तो आपके पास स्थायी जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। और पिछड़ा वर्ग के अगर आप हैं तो आय प्रमाण पत्र भी बनवा करके रखे रहें, क्योंकि पिछले बार बहुत सारी जगहों पर आय प्रमाण पत्र भी सत्यापन के दौरान मांगा गया था। वैसे ही हम देख लेते हैं शिक्षक का। तो शिक्षक में भी संभाग वाइज पद निकले हुए हैं, ई संवर्ग और टी संवर्ग के। तो सरगुजा से ई संवर्ग में 576 पद हैं, बस्तर से 537 और टोटल 1113 जो पद हैं वो ई संवर्ग के शिक्षक के लिए निकले हुए हैं। सभी संवर्गों के लिए अनारक्षित हो, अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, अन्य पिछड़ा वर्ग हो। और दिव्यांगों के लिए 42 पद आरक्षित हैं जो कि अनुपातिक हैं। और शिक्षक टी संवर्ग में थोड़े ज़्यादा पद हैं, कहीं ज़्यादा, 3 गुने ज़्यादा पद हैं। तो सरगुजा संभाग में 2273 और बस्तर में 2386 पद हैं, अर्थात टोटल 4659 पद शिक्षक टी संवर्ग के जारी किए गए हैं, जिसमें दिव्यांगों उससे अलग दिव्यांगों के लिए 270 पदों की व्यवस्था की गई है। और पात्रता शर्तें सभी वैसे ही होंगे। अब हम देख लेते हैं शैक्षणिक अर्हता, जो कि भिन्न होगा, बाकी सभी नियमें सेम होंगी। न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता इसमें स्नातक में 45% अंक होना अनिवार्य है और फिर बाकी सभी सेम है, डीएड, बीएड, बीएलएड, टीटी उच्च प्राथमिक स्तर का होना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि सभी, इसमें भी अभी जो विस्तृत विज्ञापन जारी किया गया है, इसमें भी विषय का कोई प्रावधान सीमित कैटेगरी में उसको बांटा नहीं गया है। तो सभी विषय के लोगों को इसमें चांस मिल सकता है फॉर्म अप्लाई करने का। कल के नोटिफिकेशन में ये क्लियर हो जाएगा, तो कल के नोटिफिकेशन का इंतजार कर लेते हैं। तो लेक्चर के विस्तृत विज्ञापन में हम देखते हैं कि इसमें सिर्फ 2 संवर्ग अर्थात ई और टी तो है ही है, सिर्फ 2 जाति संवर्गों के लिए ही पोस्ट आए हैं, वो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। और ये माना जा रहा है कि ये तो बैकलॉग पदों, हाँ, तो इसमें लिखा हुआ है कि उपरोक्त सभी पद वर्ष 2019 में की गई सीधी भर्ती के दौरान जो रिक्त रह गए थे, उन्हीं में भर्ती की जा रही है। तो इसीलिए इसमें बाकियों के लिए पद की व्यवस्था नहीं है। तो आप देख सकते हैं वाणिज्य, गणित और भौतिक ई संवर्ग और टी संवर्ग में अलग-अलग पद दिए गए हैं। टोटल 432 पद हैं और दिव्यांगों के लिए 26 पद आरक्षित किए गए हैं। अब हम देख लेते हैं इसकी शैक्षणिक अर्हता की बात। बाकी सभी नियमें सेम रहेंगी। तो स्नातकोत्तर होना चाहिए। वाणिज्य अगर विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अकाउंटेंसी, वाणिज्य, कास्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग मुख्य विषय के रूप में होना चाहिए। गणित विषय से अगर आप व्याख्याता के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो गणित या अप्लाइड गणित में आपका स्नातकोत्तर होना चाहिए। और भौतिक विषय में अगर आप फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड भौतिकी और न्यूक्लियर भौतिकी मतलब फिजिक्स होना चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विस्तृत विज्ञापन ऐसा जारी किया गया है। अब ज़रूरत है तो आपकी मेहनत की आवश्यकता है, आपको मेहनत करना होगा कोई भी एक पद प्राप्त करने के लिए, क्योंकि काफ़ी कॉम्पिटिशन बढ़ गया है और जब से विषयवार ना हो करके सभी के लिए समेकित पद निकाल दिया गया है, तो कॉम्पिटिशन और ज़्यादा, यहाँ तक कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि 3 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। तो मेहनत से ही सफलता प्राप्त हो सकेगी और इसके लिए आपको दिन रात एक करना पड़ेगा, कोई भी एक पद प्राप्त करने के लिए, चाहे वो सहायक शिक्षक हो, व्याख्याता हो
आसानी से पद प्राप्त होने वाला नहीं है। तो उम्मीद है कि आप मेहनत कर रहे हैं और आपकी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी, और इसी उम्मीद और शुभकामनाएँ के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। धन्यवाद।